Hello everyone, I am Shelly and welcome back to our channel The Urban Jodi। अगर आप किसी भी रीज़न से ओमान आने का प्लान कर रहे हो, इधर टूरिज्म एक्सप्लोर करने के लिए हो या फिर जॉब के पर्पस से, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी एसेंशियल्स हैं जो आपको अपने लगेज में पैक करनी होंगी। हमें भी आने के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वी थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो सो दैट दिस कैन हेल्प यू आउट। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू पैक इन योर लगेज इज क्लोथ्स। तो अगर टाइप ऑफ क्लोथ्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं ओमान के वेदर के बारे में। एज यू ऑल गाइज नो कि ओमान एक हॉट कंट्री है और यहाँ पे ऑल ईयर अराउंड जो वेदर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म रहता है। ओनली लास्ट के 3 महीने जो होते हैं विच इज़ नवंबर, दिसंबर और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर विच इज़ जनवरी, ये 3 महीने जो होते हैं वो कूल रहते हैं, बट ऑल ईयर अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर हॉट रहता है, तो आपको कपड़े उसी हिसाब से पैक करने होंगे। अगर आप वर्क वेयर की बात करो तो आपको डेफिनेटली फॉर्मल्स पैक करने होंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज में फॉर्मल्स ही अलाउड है, वो भी आपको नॉर्मल फॉर्मल्स आप कर सकते हो। लड़कियों की बात करें तो आप यहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह भी पहन सकते हो। इंडियन का यहाँ पे ज़्यादा मार्केट नहीं है, और अगर इंडियन कपड़े कहीं पे मिलते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप फेस्टिव वेयर वगैरह के लिए कपड़े लाना चाहते हो तो अपनी होम कंट्री से ही लेकर आओ, विच इज़ मोस्ट प्रेफरेबल। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगर आप सोच रहे हो कि आप कोट्स वगैरह या फिर हैवी विंटर वेयर्स पैक करने का, तो डोंट डू दैट। आप एक ऐसा कोई हैवी कोट वगैरह रख लो जिसको आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर पाओगे। अदर देन दैट आप हल्के जो कपड़े होते हैं जो ट्रांजिशन स्टेज पे आप मोस्टली पहनते हो, वैसे कपड़े आप रख लो। कम भारी, ज़्यादा भारी कपड़े नहीं। बाकी ब्लैंकेट्स वगैरह जो है वो सब आपको अच्छे कॉस्ट में यहाँ पे मिल जाते हैं, कम प्राइसेस में। सो यू कैन परचेज दोज थिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ऑल्सो अगर आपको विंटर वेयर में कुछ ऐसा पहनना है कि मॉल्स में ठंडी रहती है, यहाँ पे ऑल द टाइम एसी वगैरह चलती है, तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े जो है वो पैक कर लोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। द सेकेंड एसेंशियल आइटम दैट यू हैव टू पैक इन योर लगेज इज फुटवेयर। जैसे कि आप सबको पता है कि ओमान एक माउंटेनियस कंट्री है और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी वादीज़ वगैरह है, बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ पे आप हाइक कर सकते हो। तो इसके लिए डेफिनेटली ये श्योर रखना कि आप अपने लगेज में एक स्पोर्ट शूज़ डेफिनेटली पैक करो, अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट शू, क्योंकि ऐसे रीजन्स में जाने के लिए आपको वो शू काम आएगा। उसके अलावा आप डेफिनेटली आप पैक करोगे कैजुअल शूज़ और ऑफिस वेयर्स के लिए फॉर्मल शूज़। आप बल्क में ये सब चीज़ पैक मत करना, क्योंकि अच्छे प्राइजेस में वो भी आपको ओमान में मिल जाता है। लेडीज़ की बात करो तो अगर आप सबको ट्रेडिशनल जुतीज़ वगैरह खरीदनी है तो डेफिनेटली आप होम कंट्री से खरीद के आओ, वो सब यहाँ पे नहीं मिलता जल्दी। और उसके अलावा आप देख रहे हो या फिर पर्सेज हो गई या फिर शूज़ की, वो क्वालिटी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी और काफ़ी अच्छी मिलेंगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर जगह ये सारी चीज़ें जो है सही प्राइस में मिल जाती है ओमान में। द थर्ड एसेंशियल आइटम दैट यू हैव टू पैक इन योर लगेज इज कॉस्मेटिक्स। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही सिर्फ कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत होती है। अगर आप ओमान आ रहे हो तो आपको भी कॉस्मेटिक्स अपने लगेज में पैक करना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स में आता है सबसे इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है ओमान एक बहुत ज़्यादा हॉट कंट्री है, और अगर आप सबको सन में टैन होना पसंद नहीं है तो डू पैक सनस्क्रीन इन योर लगेज। उसके अलावा ओमान में वाटर जो है वो सॉल्टी है, तो यहाँ पे हेयर फॉल वगैरह, हेयर केयर करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। इसके लिए डू पैक एसेंशियल आइटम्स फॉर हेयर केयर, जैसे कि हेयर फॉल के लिए कोई शैम्पूज, वो सब कुछ डेफिनेटली आप पैक कर लो, और अपने होम कंट्री से जो भी आपको सूट करता है वो लेकर आप कैरी करके आ सकते हो। द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम विल बी अडेप्टर। हम लोगों को भी लोगों ने नहीं बताया था कि यहाँ पे जी टाइप जो है अडेप्टर यूज़ होता है ओमान में। जैसे कि अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के प्लग होते हैं, जैसे कि सी टाइप, डी टाइप या फिर एम टाइप। ओमान में वो टाइप जी टाइप का होता है। तो अगर आप ओमान के लिए आ रहे हो तो कहीं पे भी आप लोकल स्टोर वगैरह से जी टाइप का अडेप्टर परचेज कर सकते हो। तो उसके वजह से जब आप ओमान आते हो ना, तो अगर आपके चार्जेस के प्लग्स डिफरेंट है तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो डू परचेज अ जी टाइप प्लग व्हेन यू आर कमिंग टू ओमान। द नेक्स्ट एसेंशियल आइटम इज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओमान में आप जान लो कि मेडिकल जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो या फिर ट्रीटमेंट्स वगैरह, आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। सो बेटर है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी होम कंट्री से आ रहे हो, सो मेडिसिन्स वगैरह आप पैक कर लो, जैसे कफ के लिए नॉर्मल, फीवर के लिए, स्टमक एक के लिए, हेडेक के लिए, ये सारी जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए आप मेडिसिन्स पैक कर लो। अदर देन दैट आप एक सेफ्टी किट जो होता है, जो मेडिकल किट रहता है, वो भी पैक कर लो तो आपको बेटर रहेगा।
उसके वजह से आप अगर यहाँ पे जा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको वो सब खरीदना नहीं पड़ेगा और जो भी दवाइयाँ आपको सूट करती है आप उस हिसाब से खरीद कर ला पाओगे। योर नेक्स्ट एसेंशियल आइटम दैट यू हैव टू पैक इन योर लगेज इज लोकल करेंसी। ओमान की करेंसी जैसे आप सबको पता है ओमानी रियाल है, तो अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली आप लोग वो चीज़ कन्वर्ट करके एक्सचेंज हाउसेस के थ्रू पहले से ही एक्सचेंज करवा के रख लो, क्योंकि अगर आप ओमान लैंड करोगे तो तुरंत से ही आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोकल करेंसी लगेगी। ओमान आने के बाद आप ऑलरेडी इतने टायर्ड हो जाओगे, आपको फिर से लाइन में लग के एक्सचेंज हाउसेस के थ्रू करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप पहले से एक्सचेंज करवा लो एंड डू पैक दैट इन योर लगेज व्हेन यू आर कमिंग टू ओमान। द नेक्स्ट एसेंशियल आइटम एंड द मोस्ट एसेंशियल आइटम जो आपको पैक करनी है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेटली आप सारे हार्ड कॉपीज जो है ना वो प्रिंट करके रख लो तो आपको बेटर हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे फोटोज वगैरह जो है ना बहुत कम ही जगह पे आपको मिलते हैं, ज़्यादा स्टोर्स नहीं है हर जगह जहाँ पे आप फोटो निकलवा सकते हो, तो बेटर है पासपोर्ट साइजेस आपके कॉपी जो होते हैं फोटोज के ब्लू बैकग्राउंड में, वाइट बैकग्राउंड में और रेड बैकग्राउंड में, इन तीनों बैकग्राउंड्स पे आप निकलवा के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रख लो, तो बाद में आपको अगर कुछ भी ज़रूरत होगी तो आपको ईजी हो जाएगा। डू रिसर्च मोर अबाउट ओमान बिफोर कमिंग ओवर हियर। ऑल्सो अगर आप सबको ओमान के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट ऑल अबाउट ओमान को चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं आप सबको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल द अर्बन जोड़ी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।